देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान का जब लगभग ड्राफ्टिंग पूरी हो गई थी तो उसके बाद देश के नाम पे चर्चा शुरू हुआ। जब देश के नाम पे चर्चा हो रहा था तो उसमें बहुत सारे सुझाव आए। उसमें से सबसे प्रमुख सुझाव था हरिगोविंद कामत जी का, HV कामत साहब का, जो कांग्रेस के उस समय नेता थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस देश का नाम हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि या भारतवर्ष रखना चाहिए। फिर एक दूसरे संविधान सभा के सदस्य थे, वो भी कांग्रेस के थे, कमलापति त्रिपाठी जी। उन्होंने सुझाव दिया था कि भाई इसका नाम भारत और इंडिया दोनों होना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि भारत दैट इज़ इंडिया मानना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी एक नाम जो है काफ़ी प्रचलित है इस देश का। उसके बाद जो है संविधान सभा के सदस्यों ने इस पे, इन सभी विचारों पे काफ़ी डिबेट किया, और कुछ लोगों का तर्क था कि भारत और भारतवर्ष जो है वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बट कुछ लोगों का ये तर्क था कि इंडिया चूँकि बाहर के देशों में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, ख़ासतौर से पश्चिमी देशों में बहुत प्रचलित है, तो इंडिया भी रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से एक बीच का रास्ता निकाला और ये कहा कि देश का नाम होगा इंडिया दैट इज़ भारत। और उसी तरह से अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये टर्म जोड़ा गया। और आज संविधान के हिसाब से इस देश का नाम इंडिया भी है और इस देश का नाम भारत भी है। आज यदि कोई कहेगा कि इस देश का नाम क्या है, तो कोई भी संविधान का जानकार यही कहेगा कि इस देश का नाम भारत भी उतना ही मान्य है, इंडिया भी उतना ही मान्य है। भारत जो है भारतीय भाषाओं में है और इंडिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, खासतौर से अंग्रेजी में और बाकी भाषाओं में है। बाकी भारतीय भाषाओं में भी आप देखेंगे तो तमिल में, मलयालम में या तेलुगु में, ये सभी भाषा में भारत, भारतम या भारत देशम जैसे शब्द ही इस्तेमाल किए जाते हैं इस देश के लिए। उसके बाद संविधान बनने के बाद, आज़ादी के बाद के समय की बात करें तो समय समय पर इस बात पे चर्चा होती रही है कि इस देश का नाम इंडिया दैट इज़ भारत कितना उपयुक्त है, और इस पे काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं। इसमें से 2-3 चीज़ें जो हैं उल्लेखनीय हैं। एक कि 2012 में एक कांग्रेस के MP थे शांता राम नायक जी, उन्होंने एक रिजोल्यूशन मूव किया था राज्यसभा में, और उन्होंने कहा था कि इस देश का नाम भारत रखना चाहिए, क्योंकि भारत नाम जो है इस देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो पहचान है उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शित करता है। और भारत केवल एक भौगोलिक जो है भूखंड नहीं, बल्कि एक पूरे सांस्कृतिक जो है विरासत को दर्शाता है, इसलिए इस देश का नाम भारत कर देना चाहिए। उसके बाद 2014 में लोकसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने एक जो है प्रस्ताव पेश किया था और कहा था, मांग किया था कि इस देश का नाम हिंदुस्तान रख देना चाहिए। ये दोनों प्रस्ताव जो है आगे नहीं बढ़ पाए और ये समाप्त हो गए थे अलग अलग कारणों से, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कोर्ट में भी, न्यायालयों में भी समय समय पर इस बात पे चर्चा होती रही है। 2016 में एक जनहित याचिका फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये मांग किया गया था कि इस देश का नाम जो है भारत होना चाहिए। इंडिया नाम जो है वो भारत को लिए उपयुक्त नहीं है, इस देश के लिए उपयुक्त नहीं है। तो उसमें उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे तीरथ सिंह ठाकुर साहब, TS ठाकुर, उन्होंने पिटिशनर ये कह के डिसमिस कर दिया कि इस देश का नाम संविधान के हिसाब से भारत और इंडिया दोनों है। जिसको भारत अच्छा लगता है वो भारत कहे, जिसको इंडिया अच्छा लगता है वो इंडिया कहे। दोनों जो है आपके पास जो विकल्प उपलब्ध हैं, और ये कह के जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी। दूसरी जनहित याचिका आई 2020 में। उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे SA बोबड़े साहब। उन्होंने कहा कि भाई इस देश का नाम जो है भारत है, इस देश का नाम इंडिया भी है, आपको फिर भी इस देश का नाम बदलना है तो आप कोर्ट में मत आइए, आप अपना जो है रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइल कीजिए। पहले गवर्नमेंट इस पे विचार करेगी, उसके बाद ही कोई आगे कोर्ट इस पे सुनवाई कर सकती है। ये कोर्ट के सुनवाई का मुद्दा नहीं है।
एक और उल्लेखनीय घटना इसमें है, 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुलायम सिंह यादव उस समय नेता थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करवाया था और उन्होंने उसमें विधानसभा के प्रस्ताव में ये कहा गया था कि इस देश का नाम संविधान संशोधन करके भारत दैट इज़ इंडिया कर दिया जाए, क्योंकि भारत जो है ज़्यादा उपयुक्त है और भारत जो है शब्द वो जो है इस देश की पहचान को सही ढंग से जो है प्रदर्शित करता है। तो ये सब मुद्दे समय समय पर चलते रहे हैं। आज जो ये कानूनी स्थिति है वो ये है कि इस देश का नाम भारत है, इस देश का नाम इंडिया भी है। आज यदि सरकार अपने शासकीय कार्यों में, अपने पत्राचार में, अपने कानून के उस प्रावधानों में भारत शब्द का प्रयोग करना चाहती है, उस पर कोई रोक नहीं है। हाँ, लेकिन यदि सरकार किसी शब्द नाम को मिटाना चाहती है, डिलीट करना चाहती है, जैसे इंडिया शब्द को मिटाना है यदि संविधान से, तो उसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत होगी और अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 के बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है इंडिया शब्द को संविधान से मिटाया जा सकता है। अदरवाइज इस देश का नाम भारत भी है, इस देश का नाम इंडिया भी है। भारत शब्द पे कोई भी रोक नहीं है, कोई भी संवैधानिक अड़चन नहीं है।